नमस्कार दोस्तों, एमपी पटवारी वैनम एकेडमी रीवा में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एज, आयु। देखिए इसमें ज्यादा तो ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट होते नहीं है, लेकिन कुछ बेसिक चीजों को हम क्या करते हैं समझ लेते हैं। जैसे इसमें 3 तरह के कॉन्सेप्ट काम करते हैं। कौन सा होता है? प्रेजेंट एज। क्या होती है? ये हमारी वर्तमान आयु, ठीक है, ये हमारी वर्तमान आयु होती है। अगर मैं कहूं कि 5 साल पहले मेरी आयु क्या थी, अगर मुझे आज अपनी वर्तमान आयु पता है और 5 साल पहले की आयु निकालनी है, तो इसी में हम कितना चले जाएंगे? 5 साल पीछे चले जाएंगे और इस एज को मैं क्या बोलूंगा? पास्ट एज, ठीक है ना, यानी 5 साल पहले की आयु, ठीक है ना। चलो अब इसके बाद अगर मैं इससे आगे चला गया, यानी फ्यूचर एज यानी मेरी भविष्य में आयु, ठीक है, भविष्य में आयु। इसका मतलब 5 साल पहले और 5 साल बाद की आयु। तो 3 तरह की आयु इसमें काम करते हैं। किस तरह की? हमारी प्रेजेंट एज, जो हमारी वर्तमान आयु है। अगर कोई हमसे पूछे आज हमारी आयु 20 वर्ष है, तो 5 साल पहले हमारी आयु कितनी रही होगी? तो 20 में से 5 घटा देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 15। और अगर कोई पूछे 5 साल बाद हमारी आयु कितनी हो जाएगी, जो कि हमारी फ्यूचर एज है, तो वो कितनी हो जाएगी? हमारी 25, ठीक है। बस इतना सही कॉन्सेप्ट है इसमें, बस इतना सही कॉन्सेप्ट है। तो अगर मैं कहूं इस पास्ट एज और फ्यूचर एज के बीच में डिफरेंस कितने का है? डिफरेंस तो इधर कितना है हमारे पास? -5, इधर +5। तो डिफरेंस कभी जीरो मत कर दीजिएगा, जीरो नहीं है। यहां पे एज का डिफरेंस कितना है? 10 ईयर है। यहां से पहले की आयु और भविष्य की आयु का बीच का अगर मैं डिफरेंस आपसे बोलूं तो कितना है हमारे पास? 10 ईयर है, 10 ईयर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला कॉन्सेप्ट, ठीक है। दूसरा भी समझ लेते हैं। दूसरा भी मान लीजिए आपकी आयु, मान लीजिए आपकी और आपकी भाई की, ठीक है ना, आपके और आपकी भाई की, या मैं कह सकता हूं ए और बी की जो आयु है उनका डिफरेंस कितना है? डिफरेंस, ठीक है ना। अगर 5 ईयर है, ठीक है, डिफरेंस अगर 5 ईयर है, कहने का मतलब कि अगर दो लोगों की आयु में अगर 5 साल का डिफरेंस है, मान लीजिए आपके भाई और आपके बड़े भाई, ठीक है ना, आप और आपके बड़े भाई की आयु में अगर 5 साल का डिफरेंस है, तो 10 साल बाद वो डिफरेंस कितना होगा, ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, ठीक है ना। वैसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करने के बाद सुन लीजिए कि अगर डिफरेंस हमेशा दो लोगों की आयु के बीच में हमेशा डिफरेंस सेम रहता है, क्यों? जितने साल आपकी आयु बढ़ेगी उतने साल आपके बड़े भाई की भी आयु बढ़ जाती है, इसलिए डिफरेंस कभी बढ़ता या घटता नहीं है। तो अगर आज की डेट में डिफरेंस अगर हमारे पास कितना है? 5 वर्ष, तो भी 10 साल बाद भी डिफरेंस कितना रहेगा? 5 वर्ष ही रहेगा, ठीक है ना। तो डिफरेंस कभी चेंज नहीं होता है। इन 2 कॉन्सेप्ट के साथ हम क्या करते हैं? डायरेक्ट अब इस पे चलते हैं, क्वेश्चंस पे चलते हैं, ठीक है। क्यों? इसमें ज्यादा कॉन्सेप्ट होते नहीं, क्वेश्चन की वैरायटी होती है, उन्हें आपको सॉल्व करना रहता है, ठीक है। जैसे देखिए इसमें पहला क्वेश्चन मैं लिख देता हूं, ठीक है ना। चलिए वीडियो पॉज करके लिख देता हूं ताकि टाइम वेस्ट ना हो। चलिए ये हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए और बी, हमारे पास 2 लोग हैं, ए और बी, उनकी आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है? 3:2, ठीक है ना। ए और बी की आयु का अनुपात 3:2 दिया हुआ है, ठीक है। और वो क्या कहता है? ए जो है बी से 5 साल बड़ा है, यानी ए जो है बी से कितना बड़ा है? 5 साल बड़ा है। तो आप इसे 2 तरीके से कर सकते हैं। देखिए एक ट्रेडिशनल मेथड होता है, आप क्या मान लीजिए, माना उनकी आयु x है, ठीक है ना, x मान लीजिए, ठीक है। तो इसकी आयु कितनी हो जाएगी? 3x। और क्या दिया हुआ है? a जो है b से 5 साल बड़ा है, तो यानी इसकी आयु 3x और क्या हो जाएगी? 2x = 5 ईयर। एक तो ये मेथड है इक्वेशन बना के, ठीक है ना। तो हमारे पास x = कितना आ जाएगा? 5 ईयर आ जाएगा। और अगर x = 5 ईयर आ गया तो a की आयु हमारे पास कितनी हो गई? 5 ईयर, ठीक है। तो ए की आयु हमारे पास कितनी हो जाएगी? 5×3 = 15 ईयर, ठीक है ना, 5×3 = 15 ईयर। और बी की आयु हमारे पास कितनी हो जाएगी? 5×2 = 10 ईयर, ठीक है। एक तो ये हो जाएगी। तो छोटा हमारे पास कौन हो जाएगा? बी हमारे पास 10 ईयर वाला छोटा हो जाएगा। तो हमारे पास बी क्या है? बी छोटा है, ठीक है ना। एक तो ये, और एक डायरेक्ट मेथड होती है। डायरेक्ट मेथड क्या होती है? आइए उसको भी समझ लेते हैं। डायरेक्ट मेथड ये होती है कि वो तो कह ना रहा है, कह तो रहा है कि भैया ए जो है 5 साल बड़ा है, और रेशियो में भी देखिए, रेशियो में इनके डिफरेंस कितना है? 1 है।
और ये एक डिफरेंस किसकी वजह से आया है, इस ए की वजह से आया है, ठीक है ना। तो अगर वो एक इनके बीच में डिफरेंस एक है तो इनके एज में डिफरेंस कितना है, 5 ईयर, 5 ईयर। तो डायरेक्ट यहां से एक बराबर 5 ईयर है, तो एक की आयु हम कितना निकाल लेंगे, 5 गुणे 3 इज इक्वल टू कितना, 15 ईयर, और 2 गुणे 5, 2 गुणे 5 इज इक्वल टू 10 ईयर। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो छोटा कौन है, यानी हमारे पास बी छोटा है और उसकी एज कितनी है, 10 ईयर हो जाएगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो एक बार क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखिए रवि और रोहन, हमारे पास क्या है, रवि है और रोहन है, ठीक है ना। रवि और रोहन, इसमें सिखाने वाली बात क्या है अभी बताता हूं। रवि और रोहन, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात हमारे पास कितना है, 6:5। अगर मैं बात करूं 15 साल बाद, ठीक है ना, 15 ईयर में दिया हुआ है और ये 15 ईयर में दिया हुआ है, 15 साल बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है, 9:8, ठीक है। अब देखिए अब यहां पे दो बातें होती हैं, ठीक है, दो बातें। जब भी कभी 15 साल बाद या पहले ऐसा कभी भी बात करें और उनके आयु का अनुपात दिया हुआ हो तो हमेशा इनके बीच में डिफरेंस जरूर चेक कर लीजिएगा, उसके बाद ही प्रोसेस करिएगा। डिफरेंस चेक करने के बाद यहां पे डिफरेंस देखिए, 8 और 9 के बीच में डिफरेंस कितना है, 1 का है, बिल्कुल सही। और 8 और 9 के बीच में डिफरेंस 1 का है, और 6 और 5 के बीच में डिफरेंस कितने का है, 1 का है। अगर ये डिफरेंस बराबर है तो हम क्वेश्चन को डायरेक्ट आगे प्रोसीड कर सकते हैं। अगर ये डिफरेंस बराबर नहीं है तो पहले इस डिफरेंस को क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा, जो कि हम देखेंगे किसमें, अगले क्वेश्चन में। यहां तो डिफरेंस बराबर है, ठीक है। डिफरेंस अगर बराबर है तो आप देखिए 6 रेशियो में कितना बढ़ा, देखिए 6 से 9 हुआ, कितने साल बाद, 15 ईयर बाद। यानी रेशियो में कितना बढ़ा, रेशियो में तो 3 बढ़ा, तो 3 रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, 15 ईयर के। तो एक रेशियो हमारे पास कितना हो जाएगा, 5 ईयर, ठीक है ना, 5 ईयर। अब देखिए क्या बोल रहा है, तो रवि की वर्तमान आयु कितनी है, 6। ये हमारी क्या थी, वर्तमान, और ये 15 साल जुड़ने के बाद यानी फ्यूचर, ठीक है ना, ये फ्यूचर आयु थी, भविष्य की आयु, ठीक है ना। तो इसके पास कितनी हो जाएगी, रवि की आयु कितनी हो जाएगी, 6 गुणे 5 यानी 30 ईयर। और अगर 15 साल बाद पूछता कि 15 साल बाद रवि की आयु कितनी हो जाएगी, तो आप क्या करते, 9×45, तो अब इसको किससे गुणा कर देते, 9 से गुणा कर देते, या जोड़ लो 15 साल बाद 15 और जोड़ दो, तो 45 यहां से भी निकल आएगा, या 5 से 9 का गुणा कर दो तो भी 45 निकल के आ जाएगा। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर आपसे पूछ देता यहीं पे, अगर आपसे पूछ देता कि ये बताओ कि 15 साल बाद दोनों की आयु का अनुपात कितना होता, तो 15 साल बाद रवि की आयु कितनी होती, 45 ईयर, और 15 साल बाद रोहन की आयु कितनी होती, 5×8 40 ईयर, ठीक है ना। तो 5×9 45 और 5 तो कितनी अनुपात नहीं, आयु कितनी हो जाती, तो 15 साल बाद रवि की आयु 45 हो जाती और रोहन की आयु 40 हो जाती, ठीक है ना। तो आपसे वो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, बस आपको नेचुरल वे में प्रोसीड करना है, जो दिया हुआ है उतना बता के आगे निकल जाना है, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, जिसमें डिफरेंस हमारा क्या होता है, अनइक्वल होता है। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्यों, क्योंकि देखिए पहले क्या है, 2 भाई हैं, मान लीजिए ए और बी हमारे पास क्या है, 2 भाई हैं, ठीक है। इनमें क्या बोला है कि इनकी वर्तमान आयु, यानी यहां हम क्या लिखेंगे, वर्तमान, ठीक है। इनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, देखिए 1:2, ठीक है ना। और अगर क्या करें कि 5 वर्ष पूर्व, क्या बोला है यहां पे, 5 वर्ष पूर्व का अनुपात 1:3 है, यानी 5 वर्ष पूर्व। देखिए जब कभी भी एक स्टैंडर्ड कन्वेंशन आप लिख कहीं भी सकते हैं, लेकिन जब कभी भी फ्यूचर की आयु लिखें तो वर्तमान के नीचे लिखें, और जब कभी भी पास्ट की यानी पहले की आयु लिखें तो वर्तमान के ऊपर लिखें, ठीक है। इससे आपको सहूलियत होगी, बार बार ये लिखना नहीं पड़ेगा, हमेशा माइंडसेट बना रहेगा कि जो हम ऊपर लिखेंगे वो क्या होगा, हमारी पूर्व की आयु, और जो हम बाद में लिखेंगे वो क्या होगा, हमारी मतलब फ्यूचर की आयु, ठीक है। तो बार बार ये लिखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो 5 वर्ष पूर्व की आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 1:3,
ठीक है। बट यहां पे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जो कंसेप्ट है वो ये कहता है कि इन दोनों के ये जो रेशियो दिए हुए ना, ये रेशियो और ये रेशियो, इन दोनों के बीच का डिफरेंस इक्वल होना चाहिए। आपको डिफरेंस पहले इक्वल करना पड़ेगा। तो देखिए यहां पे डिफरेंस कितना है, 2 का, और यहां पे डिफरेंस कितना है, 1 का, यानी डिफरेंस इक्वल नहीं है। तो डिफरेंस इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां 2 का डिफरेंस है तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। और यहां डिफरेंस 1 है तो इन सब में क्या कर दीजिए, 1 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो ये रेशियो जो है, ये रेशियो वो कन्वर्ट होकर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये तो नहीं बदलेगा, ये वाला रेशियो नहीं बदलेगा। क्यों? क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन ये रेशियो बदल जाएगा, कितना हो जाएगा, 2:4। अब ये वर्तमान नहीं रह गया, अब हमारा क्या हो गया, ये वर्तमान हो गया, ठीक है, ये वर्तमान आयु हो गई, ठीक है। अब देखिए, अब हमारे पास दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 बराबर है, दोनों का डिफरेंस, इसका भी डिफरेंस 2 है, इसका भी डिफरेंस 2 हो गया। अब आप प्रोसीड कर सकते हैं, देखिए प्रोसीड कर सकते हैं। अब देखिए 5 साल पहले गए तो रेशियो में डिफरेंस कितना का आया, रेशियो में डिफरेंस कितना का आया, रेशियो में डिफरेंस 1 का आया, और एज में डिफरेंस कितने का आया, 5 साल का, 5 ईयर का, ठीक है ना, 5 ईयर का। तो 1 बराबर अगर 5 है तो हमसे क्या पूछ रहा है, तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो पहले वर्तमान आयु निकाल लें, पहले वर्तमान आयु निकाल लीजिए, फिर उसमें 5 जोड़ के क्या निकाल लेंगे, 5 वर्ष बाद की, ठीक है। तो 1 बराबर 5, तो इनकी वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 5 दूनी 10, ठीक है, और 4 पंचे, यहां 5 का गुणा कर दीजिए, 5 दूनी 10, और यहां 5 का 5 चौक 20। तो ये उनकी क्या आ गई, वर्तमान आयु आ गई, ठीक है। अब वो क्या बोला है कि 5 वर्ष बाद का अनुपात, तो इसमें क्या करिए, 5 ऐड करिए, इसमें भी क्या करिए, 5 ऐड करिए, तो हमारे पास 15, और ये हमारे पास 25, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 तिहाई 15 और 5m 25। तो 3:5 हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 3:5। तो हमारे पास इस क्वेश्चन को करने का, इस क्वेश्चन में सीखने वाली बात क्या थी कि हमेशा क्या करेंगे, आप इस डिफरेंस को चेक करेंगे, इस डिफरेंस को चेक करेंगे, और जब तक इस डिफरेंस को बराबर नहीं कर लेते, हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आप इस डिफरेंस को बराबर नहीं करेंगे तो आंसर गलत आ जाएगा। कंसेप्ट का यही रूल है, ठीक है ना, कंसेप्ट का ये कंसेप्ट है, ठीक है ना, इसको आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक मैं अगला क्वेश्चन लिख देता हूं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अगला भी बहुत इजी क्वेश्चन है, एक एक टाइप में लेता जा रहा हूं जैसे जैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। चलिए आइए देखिए, 2 व्यक्ति जिनकी आयु का अनुपात, 2 व्यक्ति मान लीजिए हमारे पास कौन है, ए और बी है, इनकी आयु का अनुपात कितना है, 4:7, ठीक है। इनकी आयु का अनुपात कितना है, 4:7, ठीक है। और इनकी आयु का अंतर दिया हुआ है। अब बताओ कि जब इनकी आयु का अनुपात दिया हुआ है तो अंतर निकालना बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। तो देखिए 4:7 तो है, इनकी आयु का अंतर अगर रेशियो में देखें तो इनकी आयु का अंतर कितना है, 3, और अगर साल में देखें, अगर ईयर में देखें तो कितना है, 30 ईयर, ठीक है। ईयर में देखते हैं तो हमारे पास कितना है, 30 ईयर। तो हम क्या करेंगे, 3 एक कम 3, 3 दाहम 30, 10 ईयर, ठीक है। तो 1 रेशियो बराबर हमारे पास कितना आ गया, 10 ईयर। अगर 1 रेशियो बराबर 10 ईयर है तो 4 रेशियो बराबर कितना आ जाएगा, 4 × 10 बराबर 40 ईयर, और 7 रेशियो बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, 7 × 10 बराबर 70 ईयर, ठीक है। और अगर इन दोनों की आयु का योग निकाला जाए तो 7 × 4 = 11, 110 ईयर, ठीक है, 110 ईयर आ जाएगा हमारे पास, 110 ईयर। लेकिन अगर आप यहां से डायरेक्ट भी निकालना चाहते हैं, इनकी आयु का योग ही निकालना है ना, तो आपके पास क्या हो जाएगा, 7 × 4 = 11। तो इनकी आयु का योग रेशियो में कितना होगा, 11, और हमारे पास 1 रेशियो बराबर कितना है, 10, तो 11 रेशियो हमारे पास कितना हो जाएगा, 110 ईयर, ठीक है। ये आपके पास बहुत इजी क्वेश्चन है। ऐसे ही पटवारी में इजी बनते हैं, बहुत ज्यादा कठिन नहीं बनते, इसलिए कठिन क्वेश्चन लगाने की कोशिश मत करिएगा, ठीक है। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको रफ करके नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूं। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 2 लड़के हैं जिनकी आयु का अनुपात कितना है, 5:6 है, ठीक है ना। तो 2 लड़के मान लेते हैं, पहला लड़का हमारे पास ए है, दूसरा लड़का बी है, उनकी आयु का अनुपात कितना है, 5:6 है, ठीक है ना। 2 साल बाद अनुपात कितना हो जाता है, यानी 2 साल बाद
प्लस 2 ईयर अनुपात कितना हो जाता है 7:8। एक बार चेक कर लेना, बार बार मैं कह रहा हूं जब भी क्वेश्चन को करना एक बार जरूर चेक कर लेना इनके बीच में डिफरेंस कितना है, 1 का है, इसके बीच में डिफरेंस 1 का है। अगर डिफरेंस इक्वल है कोई झंझट नहीं है, धड़ल्ले से आंसर करते जाओ, ठीक है ना। तो 5 से कितना गया, रेशियो में कितना बढ़ा, रेशियो में 2 बढ़ा, और ईयर में कितना बढ़ा, ईयर में 2 ईयर बढ़ा। तो एक रेशियो बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, 1 ईयर। एक रेशियो बराबर 1 ईयर हो गया। अब हमें क्या करना है, तो 12 वर्ष बाद, तो पहले वर्तमान आयु तो निकाल लो, पहले वर्तमान आयु। तो वर्तमान आयु इनकी कितनी हो जाएगी, 2 लड़कों की आयु का अनुपात, ठीक है, इतना है। तो वर्तमान आयु हमारे पास कितनी है, 5:6। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, हमारे पास 5 और 6 कितना गुणे 1 कर देंगे। क्यों, 1 रेशियो बराबर 1 है, तो 5 रेशियो बराबर 5 और 6 रेशियो बराबर 6, ठीक है ना। तो 6 ईयर और 5 ईयर, 6 ईयर और 5 ईयर और 6 ईयर, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, 12 वर्ष बाद, तो इसमें क्या करो, 12 ऐड कर दो, प्लस 12 ईयर और प्लस 12 ईयर ऐड कर दो, 12 ईयर। तो 12 5 17 और 12 6 18 ईयर, ठीक है ना, ईयर। अब ये क्या बोल रहा है, उनकी आयु का अनुपात, तो 17/18 यानी 17/18 उनकी आयु का क्या हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा। इन सभी क्वेश्चनों में एक चीज कॉमन है, इन सभी क्वेश्चनों में एक चीज ध्यान देने लायक है, क्या, इस डिफरेंस। जब तक इस डिफरेंस को फोकस नहीं करोगे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। यानी क्या करना है, जब कभी भी ऐसा दिया हो, चाहे पास्ट की आयु दी हो चाहे फ्यूचर की आयु दी हो, हमेशा डिफरेंस को क्या करना, इक्वल कर लेना, नहीं तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बाद आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखिए क्या है, ए व बी की आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है, 4:3 दिया हुआ है, ठीक है ना। ए व बी की आयु का अनुपात 4:3। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, ए व बी की आयु का अनुपात 4:3 दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए ए 6 वर्ष बाद कितना, 26 वर्ष का हो जाता है, और ये हमारे पास क्या है, वर्तमान आयु। ये हमारे पास क्या है, वर्तमान आयु। अब आप सोचिए उसने क्या बोला है, ध्यान से सुनिएगा, ए जो है कितना, 6 वर्ष बाद कितने साल का हो जाता है, 26 साल का हो जाता है। यानी ये आपके साथ क्या गेम खेल रहा है, गेम को पकड़ना है। ये 6 साल बाद 26 वर्ष का हो जाता है, मतलब अभी कितना है, जब 6 साल बाद 26 वर्ष का हो जाता है तो अभी तो वो 20 साल का है। तो ए की वर्तमान आयु कितनी है, ए की, तो हम क्या कहेंगे, ए की वर्तमान आयु कितनी आ गई, 20 वर्ष। और रेशियो में कितना दिया हुआ है, रेशियो में 4, तो अगर 4 रेशियो हमारे पास कितना है, 20 है, तो 1 रेशियो हमारे पास कितना हो जाएगा, 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 5 ईयर। 1 रेशियो बराबर 5 ईयर, ठीक है ना। अगर 1 रेशियो बराबर 5 ईयर हमारे पास आ गया है, तो हमसे क्या पूछा है, बी की वर्तमान आयु। तो 1 रेशियो बराबर 5 ईयर, तो 3 रेशियो बराबर गुणे 5 यानी 15 ईयर, ठीक है ना, 15 ईयर, जो कि हमारे पास आंसर आ जाएगा। यानी बी की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी हमारे पास, 15 साल। तो ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि ए और बी की वर्तमान आयु के बीच का अंतर कितना है, 17 साल है, ठीक है ना, 17 साल। यदि 8 साल बाद आयु का अनुपात कितना हो जाता है, 2:1। 8 साल बाद क्या बोल रहा है, 8 साल बाद आयु का अनुपात 2:1 हो जाता है, तो ए की मां की वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए, जो ए से कितना है, ए से कितनी है, 28 साल बड़ी है, ठीक है ना। तो अब देखिए यहां पे सिर्फ एक क्लू दिया हुआ, जो मैंने आपको शुरू में बताया था, एक क्लू है कि देखिए अगर ए और बी की वर्तमान आयु के बीच का अंतर अगर 17 ईयर है, तो आप बताइए 50 साल बाद भी इन दोनों की आयु के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, 17 ईयर ही रहेगा। और चाहे 8 साल बाद की बात करें, चाहे 50 साल बाद की बात करें, ये अंतर कभी बदलने नहीं वाला है। तो हम यहां पे क्या करेंगे कि 8 साल बाद जो आयु का अनुपात है, 8 साल बाद जो इनकी आयु का अनुपात है ए और बी की आयु का अनुपात कितना है हमारे पास, 2:1। और अगर मैं बात करूं इनके बीच का अंतर कितना है, 17 साल, तो हम क्या कर देंगे, ये 1। रेशियो में अंतर कितना है, रेशियो में अंतर 1 का है, और ईयर में अंतर कितना है, 17 ईयर। तो अब मुझे बताओ कि ए की आयु कितनी हो जाएगी, ए की आयु हमारे पास कितनी हो जाएगी, ये हम गुणा कर देंगे 17, ठीक है ना। तो 17 दूनी 34 ईयर,
34 ईयर। अब मुझे ये बताओ, ये जो मेरे पास 34 ईयर आयु हुई है, ये कब की आयु है? ये 8 साल बाद की आयु है, ये फ्यूचर की आयु है, अभी उसकी वर्तमान आयु नहीं निकली है। वर्तमान आयु निकालने के लिए मुझे इसमें से कितना घटाना पड़ेगा? 8 घटाना पड़ेगा। तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 26 ईयर, ठीक है ना, 26 ईयर हो जाएगा, है ना। 8 से 14 2 26, ठीक, 26 ईयर। अब देखिए, अब एक ही वर्तमान आयु कितनी आ गई? ये कितनी है? वर्तमान आयु, ये एक ही कितनी है? वर्तमान आयु है। अब बात करते हैं किसकी, कि उसकी मां की वर्तमान आयु क्या है, ज्ञात कीजिए, जो ए से 28 साल बड़ी है। अब मां की आयु कितनी हो जाएगी? मां की आयु कितनी हो जाएगी? इससे वो कितनी है? 28 साल बड़ी है, तो कितना हो जाएगा? 8 2 10 4 14 कि 4 हासिल 1 2 2 4 1 5 54 ईयर, ठीक है, 54 ईयर। बस इसमें सिर्फ एक चीज समझने लायक था, इसमें और कुछ समझने लायक नहीं था, सिर्फ एक चीज समझने लायक था, जो कंसेप्ट था उसका अंतर, ठीक है ना, उसका अंतर बस समझने लायक था, ठीक है। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। तो चलिए, इसमें समझने वाली बात क्या थी? इसमें समझने वाली बात सिर्फ इतनी थी कि अगर उनकी आयु के बीच में अंतर अगर 17 ईयर है। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन को आप और फास्ट कर सकते हैं। बस क्या करना है, आपको दिमाग तेज करना है, दिमाग पे वर्क करना है। इस चीज को क्या मैं बिना कैलकुलेट किए भी निकाल सकता हूं? इस चीज को क्या मैं बिना कैलकुलेट किए निकाल सकता हूं? क्यों मुझे इतना सब कुछ लिखना? मुझे पता है, देखिए मुझे पता है कि उनके आयु के बीच का अंतर 17 ईयर है, ठीक है। तो देखिए ये सब लिखना अगर आप नहीं चाहते हो तो थोड़ा आप दिमाग का इस्तेमाल करेंगे, माइंड में कैलकुलेशन करना स्टार्ट करेंगे। अगर आज आप माइंड में कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर देते हैं तो ये चीजें बहुत फास्ट हो जाएंगी, इनको लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। देखिए आयु का अंतर कितना है? 17। इनके आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है? वो भी 8 साल बाद 2:1। तो हमें यह पता है कि भैया चाहे 8 साल हो, चाहे 10 साल हो, चाहे 50 साल हो, अंतर कभी चेंज नहीं होने वाला। तो 1 बराबर कितना है? 17, ठीक है। तो हमें किस पे फोकस करना है? एक ही माह की आयु बतानी है ना, तो सिर्फ ए पे फोकस करिए। तो 17 दूना 34, ये 8 साल बाद की है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 8 साल घटा दो तो एक ही वर्तमान आयु आ जाएगी। तो एक ही वर्तमान आयु 8 साल घटाने के बाद कितनी आ गई? 26। अब क्या बोल रहा है? मां की आयु 28 है, 26 में 28 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 54। ये लो आंसर। ये सब लिखने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अगर आप लोग एकदम थोड़ा सा अपने दिमाग पे जोर डालोगे और वेनमस अप्रोच फॉलो करोगे, वेनमस, ठीक है, वेनम, ये इसे मैं हम लोग अपनी कोचिंग में इसे वेनमस अप्रोच बोलते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप ये सब फॉलो करोगे तो आप क्या कर सकते हो? इसको बहुत इजीली, बहुत फास्ट करके दिखा सकते हो, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं इस तरह के क्वेश्चन के लिए, ठीक है ना। चलिए, तो इसी के साथ आज हम लोगों ने क्लास में क्या क्या सीखा? आज हम लोगों ने क्लास में एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या सीख लिया। हमने क्या सीख लिया? प्रेजेंट एज, पास्ट एज और फ्यूचर एज, ठीक है। अगर प्रेजेंट एज, अगर मैं बात करूं दो लोगों के बीच की आयु का अनुपात कितना है, दो लोगों के बीच की अगर आयु का डिफरेंस 5 साल है तो उन्हीं दो लोगों के बीच का आयु का डिफरेंस हमेशा क्या रहेगा? इक्वल रहेगा, आज से 10 साल बाद भी, चाहे 20 साल बाद भी। सबसे बड़ी चीज अगर ए और बी का रेशियो 4:5 दिया हुआ है, 4:5 दिया हुआ है, और 5 साल बाद उनका अनुपात 3:7 हो जाता है, तो कभी भी क्वेश्चन को हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे? क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले इनके बीच का डिफरेंस देखेंगे 1, और इनके बीच का डिफरेंस 3 और 3 6 4 3 7, ठीक है ना। इनके बीच का डिफरेंस 4 है, और इस डिफरेंस को हम क्या करेंगे? पहले इक्वल करेंगे, और डिफरेंस को इक्वल करने के लिए हमेशा क्या करेंगे? अगर यहां पे डिफरेंस 4 है तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 16 और 5 चौक 20। और ये देखिए, और यहां पे 1 है तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 से, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 3:7। अब इनके बीच में डिफरेंस देखिए कितने का है? 4 का है, और यहां पर भी इनके बीच का डिफरेंस 4 का है। जब तक ये डिफरेंस बराबर नहीं हो जाता है तब तक क्वेश्चन को प्रोसीड नहीं करेंगे। और हाँ, थोड़ा सा और जो हम लोग माइंड में कैलकुलेशन करते हैं उसे हम लोग अपनी क्लासेस में रीवा वेनम एकेडमी में वेनमस थॉट बोलते हैं। वेनमस थॉट, ठीक है, वेनमस थॉट, इसे हम लोग वेनमस थॉट बोलते हैं, जिससे क्वेश्चन को हम इजीली अपने माइंड में कैलकुलेट करने की पावर को जनरेट करते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ वेनम एकेडमी रीवा आपसे विदा लेना चाहता है, और पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और पटवारी एग्जाम के लिए आप लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और वेनम एकेडमी के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।